हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत आपका द बायो वाला में। तो आज हम लोग जो स्टार्ट किया था हम लोगों ने जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम का जो पोषण चैप्टर है आपका, पोषण जो टॉपिक है आपका, पोषण पढ़ते हैं प्रक्रम पहला प्रोसेस, इसका आपका लास्ट वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम लोगों ने कवर कर लिया था मानव में पाचन। ठीक, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था आपको बता दें तो मानव में पाचन से पहले जो टाइटल था वो था मानव में पोषण। ठीक है, उससे पहले में देखेंगे तो आपको मिलेगा अमीबा में पोषण। ठीक, तो अब पोषण का आपको ये लास्ट वीडियो है। ठीक, लास्ट वीडियो में आपको 3 टॉपिक कवर करने हैं, जिसमें आपका पहला जब पाचन हो जाता है तो उसके बाद में एक जो प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं हम लोग अवशोषण। ठीक है, अवशोषण। और इसके बाद में दूसरा नंबर आता है स्वांगीकरण। ठीक है, कौन सा? स्वांगीकरण। और तीसरा नंबर आता है बहिक्षेपण। ठीक, तो ये 3 प्रोसेस छोटे से टॉपिक हैं, इनको फटाक से कवर करेंगे हम लोग। साथ में आप कॉपी पेन लेके ही बैठेंगे और जैसे कि हम लोग जैसे नोट से बनाते आ रहे हैं कंटिन्यू उसको आगे रखेंगे। ओके, तो एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप एक मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, और वीडियो को अंत तक देखेंगे, कहीं पर भी आप स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, और जब वीडियो आपको ख़त्म हो जाए और जैसी भी लगे आप उसे फीडबैक मुझे दे सकते हैं। ओके, चलिए, तो आपका जो पहला जो टॉपिक रहेगा बेटा अब हम लोगों का यहाँ से वो रहेगा अवशोषण। ठीक है, क्या रहने वाला है? अवशोषण रहने वाला है। तो अब एक हेडिंग डालेंगे आप, पहली जो है अवशोषण। ठीक, अवशोषण। पोषण जो आपकी 5 स्टेज होती है, जैसे आपका जिसमें स्टार्टिंग में होता है आपका अंतर्ग्रहण, फिर पाचन होता है, इसके बाद में अवशोषण होता है, फिर जाके स्वांगीकरण होता है, इसके बाद में आपका क्या होता है? बहिक्षेपण होता है। पाचन और अंतर्ग्रहण हम लोग पूरा कर चुके हैं। पाचन में पूरा पाचन और उसकी क्रियाएं खत्म कर ली। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को इनटेक करने का वो प्रोसेस हमारा पूरा हुआ है। इसके बाद में ये 3rd नंबर का जो प्रोसेस आता है जिसे बोलेंगे अवशोषण। लेकिन इस वीडियो में पहला नंबर है तो मैं यहाँ पर पहला नंबर ले सकते हैं और ये आप यहाँ ले सकते हो, ये आपका तीसरे नंबर का स्टेप है। ठीक, कैसे भी कर दें, क्योंकि एक वीडियो में सारे कवर करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा अलग लेके आ जाऊँगा आप लोगों के लिए। ओके, तो इसमें हम लोगों ने हेडिंग डाली है अवशोषण, जिसे बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे? अब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अब्जॉर्प्शन क्या होगा? अब्जॉर्ब किया जाएगा, अब्जॉर्ब। इसमें होता क्या है तो इसमें मैं सिंपल से बता दें, पचे हुए भोजन के अणुओं का, पचे हुए भोजन के अणुओं का कोशिका ना बोलेंगे, रक्त में मिल जाना या रक्त में विसरित हो जाने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? अवशोषण कहते हैं। ओके, क्या लिखेंगे? पचे हुए। अब कहाँ पचे हुए? तो भाई लिखेंगे आहार नाल में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आहार नाल, आहार नाल में पचे हुए भोजन के अणुओं, पचे हुए भोजन के अणुओं का रक्त में विसरित होना अवशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। ठीक, तो ये सिंपल सी छोटी सी परिभाषा लिखी हमने। आहार नाल में पचे हुए भोजन के अणुओं का रक्त में विसरित होना। ठीक है, रक्त में विसरित होना, रक्त में पहुंचना। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? रक्त में पहुंचना या रक्त में विसरित होना। इस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। तो अब लिखेंगे यह क्रिया मुख्यतः
छोटी आंत में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? तो बोलेंगे छोटी आंत में होती है, छोटी आंत में। ठीक, और लिखेंगे छोटी आंत में उपस्थित, छोटी आंत में उपस्थित रसांकुरों, रसांकुर होते हैं आपके, जिन्हें हम लोग बोलते हैं बिलाई। ठीक, रसांकुरों, बिलाई, छोटी आंत में उपस्थित रसांकुरों के द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है, यह क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देखेंगे, इसमें ऐसा एक संरचना होती है, ऐसी उंगली जैसी संरचनाएं बनी होती हैं छोटी आंत में। ठीक है, अंदर वाली परत में, और इसके अंदर क्या होते हैं? रक्त वाहिनियाँ होती हैं, लसिका वाहिनियाँ होती हैं, ये वाली। और इसमें क्या है, जैसे इसके संपर्क में रहता है खाना और इसके संपर्क में रहता है ब्लड, तो सीधे यहाँ से अब्जॉर्ब करके खाना जो है, जो भी आपके फूड पार्टिकल होते हैं, जब आपका मिल जाता है पचा हुआ खाना, घुलनशील हो जाता है, तो वो आकर के इसमें मिल जाता है। किस में मिल जाता है? तो बोलेंगे रक्त वाहिनियों में, बोले तो रक्त में मिल जाता है। ठीक, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि छोटी आंत में उपस्थित रसांकुरों द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, किसके द्वारा होती है? रसांकुरों, जिन्हें बोलते हैं बिलाई के द्वारा होती है। ओके, कहाँ होती है? तो छोटी आंत में होती है। अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, छोटी आंत में कितना होता है? तो लगभग लिखेंगे, लगभग 90% अवशोषण, 90% अवशोषण छोटी आंत के द्वारा होता है, छोटी आंत के द्वारा होता है। ठीक है, शेष कितना बचा? लगभग में बात कर रहा हूं तो 90% हो जाता है, शेष 10%, शेष 10% बड़ी आंत व आमाशय के द्वारा होता है, बड़ी आंत व आमाशय के द्वारा होता है। मैन क्या रहता है? वो छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, आमाशय में होता है। ठीक, ये अवशोषण में थोड़ा सा और जान लेंगे कि अवशोषण जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक, तकरीबन 90% अवशोषण की जो क्रिया होती है, अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत द्वारा हो जाता है। शेष 10% पे जो बचता है उसमें आपका जो बड़ी आंत होती है और थोड़ा बहुत कर लेता आमाशय। ठीक, इसके बाद में हम एक बात करें, फिगर की बात करते हैं, राउंड ऑफ फिगर डाटा की बात करते हैं, तो तकरीबन एक दिन में, ठीक है, कितना? एक दिन में, ठीक है, लिखेंगे मनुष्य एक दिन में, एक दिन में लगभग तकरीबन कितना? 8 से 9 लीटर। ठीक है, क्या लिखेंगे? 8 से 9 लीटर, 8 से 9 लीटर द्रव्य का अवशोषण करता है। ये फिगर आपको थोड़ा सा जीके के लिए याद रखना है, अवशोषण करता है। ओके, तो ये होगा आपका अवशोषण खत्म। अवशोषण में आपको बस इतना ही करना है, आहार नाल में पचे हुए भोजन के अणुओं का सीधे कहाँ पहुँच जाना? रक्त में पहुँच जाना। ठीक, यही आपका अवशोषण रहता है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है जिसे बोलेंगे हम लोग स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, अब खाना जो है आपका, जो भी आपने खाया वो पच गया, पचने के बाद में उसका अवशोषण भी हो गया, अवशोषण हो गया। इसके बाद में अवशोषण होने के बाद में अगला आता है स्वांगीकरण। ठीक है, जिसे बोलेंगे एसिमिलेशन।
ठीक है, क्या लिखेंगे? एस्मिलेशन, 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 एस्मिलेट होना। ठीक है, अब यहाँ से खाना क्या हो जाएगा आपका? एस्मिलेशन हो जाएगा, एस्मिलेट हो जाएगा, स्वांगीकरण। ठीक है, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण किसे कहते हैं? अब जो भी खाना आपका अवशोषित किया गया है, ठीक है, क्या हुआ है? अवशोषित खाना किया है, वो कहाँ पहुँच गया? आपका रक्त में पहुँच गया। अब ये जो खाना जो है, जो फूड पार्टिकल, जो भी खाद्य पदार्थ है, जो पच के अवशोषित होकर के वो कहाँ पहुँच जाएगा? जीव द्रव्य में पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा? जीव द्रव्य में। तो जीव द्रव्य पर जो पहुँचने की क्रिया है उसे बोलेंगे स्वांगीकरण। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्वांगीकरण। तो अब यहाँ पर मैं लिखा था आहार नाली में पचे हुए भोजन, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अवशोषित भोजन। क्या लिखोगे? अवशोषित भोजन, अवशोषित भोजन कोशिका के जीव द्रव्य में विलीन होने, कोशिका के जीव द्रव्य में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे? स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, स्वांगीकरण। ठीक है, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण कहते हैं। इसके बाद में अवशोषित हुआ भोजन कहाँ पहुँच गया? आपका कोशिका के जीव द्रव्य में पहुँच गया है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? स्वांगीकरण बोलेंगे। ओके, स्वांगीकरण कहते हैं। अब जब जीव द्रव्य पहुँच जाएगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य की वृद्धि होगी। ठीक, क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य की वृद्धि होगी। तो लिखेंगे जिससे जीव द्रव्य में वृद्धि होती है, में वृद्धि होती है। जिससे क्या होती है? जीव द्रव्य में वृद्धि होती है। अर्थात क्या होगी? जीव द्रव्य में वृद्धि होगी, मतलब जीव में वृद्धि होगी। जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीव, मतलब इंसान है, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं मानव में पोषण, तो मानव में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी? मानव में वृद्धि हो जाएगी। ओके, इसके बाद में क्या होगा? यहाँ से यहीं पर आपको पॉइंट नोट करना है। जो भी आपके जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक, और वसा, ये क्या करेंगे? यहाँ से आपके ऊर्जा उत्पादन में सहायता करेंगे। ठीक, इसमें क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट व वसा, कार्बोहाइड्रेट व वसा ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, उत्पादन करते हैं मतलब ऊर्जा बनाते हैं, उत्पादन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो वसा, जो भी ग्लूकोज आपने लिया, वसी अम्ल लिए, वो आपका क्या करेंगे? ऊर्जा बना देंगे। ओके, इसके बाद में जो आपके क्या बचे हुए? यहाँ से प्रोटीन बचे। ठीक, प्रोटीन वो क्या करेगी? शरीर की मरम्मत में सहायता करेगी। ठीक है, प्रोटीन। अब प्रोटीन नहीं थी, आपकी एमिनो अम्ल टूट गई थी, तो प्रोटीन क्या करेगी? प्रोटीन शरीर की टूट फूट, क्या लिखेंगे? टूट फूट की मरम्मत करती है। ठीक, मरम्मत करती है ये चीज़। ठीक, ये आपका कहाँ होता है? तो ब्लड में ही होता है। अलग अलग आपके, इसमें लीवर भी आपका आ जाएगा, रोल करेगा, इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका। ठीक, इसके बाद में आपका तीसरा जो लास्ट जो पॉइंट है आज का इस वीडियो का, वो है बेटा बहिक्षेपण। ठीक है, क्या बोलेंगे? बहिक्षेपण डालेंगे हेडिंग, बहिक्षेपण, या इसी को बोल देते हैं मल उत्सर्जन, मल विसर्जन बोल देंगे। ठीक है, मल
विसर्जन या बोलेंगे मल उत्सर्जन। ओके, क्योंकि जो भी खाया है वो बाहर भी निकालना है। ठीक है, जो भी खाया उसे बाहर भी निकालना है। तो क्या लिखेंगे उसमें, मल विसर्जन। ओके, या लिखेंगे बहिक्षेपण। ठीक है, बहिक्षेपण या मल विसर्जन, बहिक्षेपण। ठीक, इजेशन, इजेशन करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, बहिक्षेपण लिखेंगे। ठीक, इजेशन। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अपचित। ठीक है, क्या लिखेंगे, अपचित, अपचित व हानिकारक, अपचित व हानिकारक पदार्थों का, अपचित व हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को, निकालने की क्रिया को, निकालने की क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। बहिक्षेपण कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसके लिए, बहिक्षेपण के बोलेंगे। ठीक, जो हानिकारक पदार्थ है, बिना पचा हुआ खाना है, उसको सही से बाहर निकालता है। ठीक, अब देखिए कि मनुष्य में जो खाना अपचित बचता है वो कैसे बाहर निकलता है। तो इसमें लिखेंगे मनुष्य में, मनुष्य में यह क्रिया गुदा, यानी बोले तो एनस के द्वारा होती है, के द्वारा होती है। ठीक, तो ये इस प्रकार से आपका पूरा जो पोषण था, ठीक है, पूरा एक अच्छे से लिख लेंगे। छोटा सा ही है आपका, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है इसमें। ठीक, लेकिन इम्पोर्टेंट है। पूरा जो प्रोसेस होता है वो मैंने आपको आज ख़त्म कर दिया। टोटल इसमें आपके बात करेंगे पूरे वीडियो लेक्चर की, तो ये आपका वीडियो नंबर 6 हो गया है। ठीक, छठी वीडियो है आपकी इस पोषण से चैप्टर से। ठीक, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूँ। और इसके बाद में आप लोग मिलते हैं, हम लोग एक नए, तो दूसरा आपका जो है प्रोसेस जिसे बोलेंगे श्वसन। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।